जय हिंद दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सीटी और पीटी क्या होता है, यानी कि जो करंट ट्रांसफार्मर होता है और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सीटी को बताऊंगा, उसके बाद पीटी को बताऊंगा। तो इसका नाम जो है सीटी ही क्यों पड़ा है। इसका नाम सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर इसलिए पड़ा है क्योंकि ये हाई टेंशन लाइन जो होती है, ट्रांसमिशन लाइन जो कि 2 लाख 3 लाख 4 लाख वोल्टेज की होती है, उसके वो करंट को मेजर करता है। और वो कैसे करता है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हमने ट्रांसफार्मर लिया है, इसका नाम है करंट ट्रांसफार्मर। इसमें जान लीजिए कि फंक्शन कैसे कार्य करता है। यहाँ पे देखिए, जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है यानी जहाँ पे हम सप्लाई इनपुट देते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें जो वाइंडिंग होती है इसमें मोटे वायर से कम टर्न दिया जाता है। यानी जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें मोटे वायर से कम टर्न दिया जाएगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है इसमें पतले वायर से ज़्यादा टर्न दिया जाता है। यानी तो इसमें यह कार्य कैसे करता है कि यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे सप्लाई में 1 लाख हमारा 1 लाख एम्पियर करंट है, और यहाँ पे आउटपुट में हमारा 50 एम्पियर का करंट प्राप्त हो रहा है। तो इसमें हमेशा इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास मतलब ऐसा इक्विपमेंट नहीं बन पाता है जो कि हाई टेंशन लाइन के करंट को उतने हाई रेंज के एम्पियर को करंट को मेजर कर सके। इसलिए हम लो रेंज के एमीटर को बनाते हैं, और एक निश्चित रेशियो पे यहाँ पे देखिए फार्मूला है N1/N2 और V1/V2। तो यहाँ पे और I2/I1 इन दोनों के बीच में ये नंबर ऑफ टर्न्स है, ये वोल्टेज है और ये करंट है। इन तीनों के बीच एक रेशियो होता है जो कि इस फार्मूले से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो पूरा टोटल बनाया जाता है वो फार्मूले से निकाला नहीं जाता है क्योंकि वो सब कैलकुलेटेड होता है। यहाँ पे जो दिखाता है एक मानक स्टैंडर्ड मानक, उसी के आधार पर हम इसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा इनपुट में यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे फार्मूला देखिए, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे N1/N2 हो गया और ये I2/I1 हो गया। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमें प्राइमरी वाइंडिंग का टर्न पता होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न पता होगा। तो यहाँ पे N1 और N2 रख लेंगे, और उसके बाद हमारा जो I2 पे यहाँ पे जो करंट मेजर शो होगा उसको हम यहाँ पे I2 में रख लेंगे। तो यहाँ से हम I1 को इजीली यहाँ पे I1 इक्वल टू यहाँ पे I2 इंटू N2/N1, यहाँ पे तीनों को हम एक रख के यहाँ पे जो फर्स्ट करंट होता है, यहाँ पे जो इनपुट पे हमारी जो सप्लाई आ रही है यहाँ पे, उसको हम करंट को यहाँ से निकाल सकते हैं, और इसको यहाँ पे ग्राउंड कर दिया जाता है जिससे कि हमारी सेफ्टी हो सके। तो ये है टोटल फंक्शन। करंट ट्रांसफार्मर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हम हाई टेंशन लाइन के करंट को इजीली मेजर कर सकते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम रेंज के एमीटर उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। और सेकंड, इसको हम यहाँ पे इस टोटल फंक्शन के रूप में यहाँ पे ऐसे प्रोसेस होता है जो कि यहाँ पे मेजर करते हैं। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ पीटी के बारे में, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसमें भी वही चीज़ है कि हमारे पास जो मैक्सिमम रेंज के जो वोल्ट मीटर होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए हम इस पर यह एक स्टेप डाउन यानी यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है। यहाँ पे वही प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, ठीक उल्टा होता है। यहाँ पे अधिक टर्न दिया जाता है और यहाँ पे कम टर्न दिया जाता है। तो इसमें यहाँ पे जो एसी सप्लाई होती है इसमें यहाँ पे अधिक टर्न दिया जाता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में कम टर्न दिया जाता है। और यहाँ पे मान लीजिए अगर 1 लाख वोल्टेज आ रहा है तो इसको वोल्टेज को लो करके इस वोल्ट मीटर के उस रेंज में लाया जाता है, और इसी सेम फार्मूले के हिसाब से इस सेम फार्मूले पे रख के यहाँ पे करंट को छोड़कर यहाँ पे N1/N2/V1/V2 करके यहाँ से वोल्टेज V1 का जो आता है वोल्टेज हमारा निकाल लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पीटी का यूज़ क्यों करते हैं और सीटी का यूज कर देते हैं। सीटी हमारा होता है कि हाई टेंशन लाइन के करंट को मेजर करने के लिए होता है। जो हाई टेंशन लाइन होती है उसको करंट को मेजर करने के लिए होता है सीटी। और जो हाई टेंशन लाइन की जो वोल्टेज होती है, मैक्सिमम वोल्टेज जो आती है उस लाइन में, उसको हम पीटी से यूज करते हैं। यानी यहाँ पे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और ये जो सीटी होता है करंट ट्रांसफार्मर से यूज किया जाता है। आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि सीटी और पीटी क्या होते हैं, क्यों यूज किया जाता है और ये कैसे कार्य करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।